नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है एक दुनिया के प्रख्यात पर्सनालिटी का कुंडली विश्लेषण किया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान की श्रेणी तक में रखा गया है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अव्वल दर्जे का वक्तव्य करने की क्षमता थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई तर्क से पराजित नहीं कर पाया हो, नहीं करने की क्षमता रखता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके वक्तव्य में एक विशेष लेवल का सम्मोहन देखा गया हो, एक ऐसा व्यक्ति जब सामने आपके बैठकर बोलने लगे तो आपका मन सिर्फ इतना करे कि आप बस सुनते जाओ। एक ऐसे व्यक्ति के कुंडली विश्लेषण आज की जा रही है और उस महान पर्सनालिटी का नाम है ओशो रजनीश की कुंडली का विश्लेषण आज किया जाएगा। ओशो रजनीश के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर एक ऐसी क्षमता थी जो सही को गलत साबित कर दे, जो गलत को सही साबित कर दे। ऐसी क्षमता वाला विशेष पर्सनालिटी के मालिक थे ओशो रजनीश। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को एमपी के कुचवाड़ा में हुआ था और उनका डेथ 19 जनवरी 1990 को पुणे में हुआ था। उनके खुद के द्वारा बनाए गए जो आश्रम है, उसी आश्रम में उनका देहांत हो गया था। लगभग 59 साल के अपने जीवन में उन्होंने ऐसे कुछ खास उनके काम है जिस कारण से दुनिया उन्हें याद करती है। आज उसी व्यक्ति के कुंडली का विश्लेषण आप सभी के सामने किया जाएगा। ये उनका चार्ट है, ये उनका लग्न चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर पहले भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। पहले भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, मतलब वृषभ लग्न का चार्ट है। और इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग उनकी जो राशि है वो धनु राशि है, जो अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है और अष्टम भाव में 5 ग्रह विराजमान है। चंद्रमा विराजमान है, मंगल विराजमान है, बुध विराजमान है, शनि विराजमान है और मंगल विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, महत्वपूर्ण जो घर है, जिस कारण से ओशो को ओशो बनाया गया या ओशो को ओशो बनाने में जो महत्वपूर्ण भाव है, उनके लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग वो भाव है अष्टम भाव। अष्टम भाव में 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, मंगल, बुध और चंद्रमा, शनि और वीनस। 5 ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव पर है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश शुक्र है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग लग्नेश शुक्र है। आप सभी जानते हैं कि वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शुक्र होते हैं और शुक्र अष्टम भाव में विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक की राशि धनु है और धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु है, जो पराक्रम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में होकर विराजमान है। जातक के लग्नेश शुक्र है और जातक के राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं। शुक्र के प्रभाव में जातक के व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। जातक के व्यक्तित्व के निर्माण की जिम्मेदारी शुक्र की है। शुक्र के प्रभाव के कारण एक विशेष लेवल का यशस्वी थे, गुणी थे और उनके अंदर एक रहस्यवादी ज्ञान को जानने की क्षमता ऑलरेडी उनके वक्तव्य में
उनके व्यक्तित्व में वो शुक्र के द्वारा ऑलरेडी हासिल था। दूसरा यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जातक जो ओशो वृषभ लग्न के जातक थे और ओशो का जो लग्नेश थे वो शुक्र थे और शुक्र का सीधा संबंध अष्टम भाव से हो रहा है। मतलब लग्नेश का अष्टम भाव से संबंध हो जाना यह बताता है कि वो जातक गुण ज्ञान का मालिक होगा। और ऑलरेडी लग्नेश शुक्र है तो शुक्र तो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के मूल रूप से कारक ग्रह माने जाते हैं। गुण ज्ञान, मंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, आप ये मान सकते हैं कि दुनिया का कोई भी रहस्यवादी जो ज्ञान है वो सभी ज्ञान पर अपना पकड़ बनाकर रखने की जो क्षमता होती है वो शुक्र की होती है। और शुक्र का सीधा शुक्र की होती है और साथ में आपको शनि की भी होती है, गुरु की भी होती है। लेकिन शुक्र के बारे में कहा जाता है कि गुरु जितना ज्ञान के कारक ग्रह है उतना ही ज्ञान के कारक ग्रह शुक्र भी हैं। तो शुक्र का सीधा संबंध यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि अष्टम भाव से है। अष्टम भाव आयु का भाव है। अष्टम भाव रहस्यवादी ज्ञान का है, गुण ज्ञान का है, मंत्र विद्या का है, ज्योतिष विद्या का है, इनोवेशन का है, डिस्कवरी का है, खोज का है, अध्यात्म का है। वो सभी दुनिया के जो भी ऐसा ज्ञान जो कोई न समझ पाया हो और उस ज्ञान को जो जानने की क्षमता किसी में आती है तो वो व्यक्ति आप मान लीजिए कि उसका कहीं ना कहीं उसके लग्न चार्ट का संबंध अष्टम भाव से है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग आप ये देख रहे हैं कि 5 ग्रहों का प्रभाव सीधा जातक के पर्सनालिटी में देखने को मिला हमें पूरा जीवन। अष्टम भाव का पूरा प्रभाव ओशो के जीवन में देखने को मिलता है। आप ये मान सकते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति थे जो भी उनके अंदर वक्तव्य करने की क्षमता, रहस्यवादी ज्ञान को जानने की क्षमता, वो सारे बल उनको अष्टम भाव से मिले। इसका कारण क्या है कि अष्टम भाव के जो स्वामी ग्रह है, अष्टम भाव के स्वामी ग्रह कौन है? गुरु है, जो राशि के भी स्वामी ग्रह है। और गुरु जो है कि अपनी उच्च राशि में होकर पराक्रम भाव में विराजमान है। पराक्रम भाव में गुरु का होना और गुरु का सीधा संबंध अष्टम भाव से होना और वो उच्च का होकर बैठे हुए हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि अष्टम भाव के स्वामी ग्रह का उच्च भाव में होकर पराक्रम भाव से संबंध हो जाना, मतलब जातक का जो भी पराक्रम रहने वाला है वो रहस्यवादी ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति रहने वाला है, गुड़ ज्ञान को जानने के प्रति उसका पराक्रम रहने वाला है। और उच्च राशि में बैठे हैं तो अव्वल दर्जे का पराक्रम देखने को मिलने वाला है। गुरु अष्टम भाव के स्वामी ग्रह हैं, गुरु ऑलरेडी ज्ञान के भाव कारक ग्रह हैं और गुरु साथ में आपको गुरु का के बारे में कहा जाता है कि गुरु भाग्य के भी मूल रूप से कारक ग्रह है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि गुरु की पराक्रम भाव में बैठना और गुरु अष्टम भाव के स्वामी ग्रह होकर पराक्रम भाव में बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर सीधा संबंध यह दिखता है कि जातक के जो भाग्य का निर्माण होना है वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव से जुड़कर होना है। और अष्टम भाव रहस्यवादी ज्ञान का है, अध्यात्म का है। तो इन्हीं क्षेत्रों में आप देखिए कि ओशो ने जो है कि अपना एक बड़ा नाम हासिल किया। यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। मंगल इस लग्न चार्ट के अंदर द्वादश भाव के स्वामी ग्रह है, तो द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होकर मंगल अष्टम भाव में विराजमान है। मतलब ये कह सकते हैं कि द्वादश भाव का संबंध अष्टम भाव से होना एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहा है, जो उनके जीवन में देखने को मिला है सभी को। आप कह सकते हैं कि रजनीश के बारे में कहते थे कि उनके पास लगभग 100 रोल्स रॉयस गाड़ी थी। वो दुनिया के एक लग्जरी लाइफ जीने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। और साथ में आप ये देखिए कि बुध, इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग बुध की जो भूमिका है वो धन भाव के स्वामी ग्रह होकर के है और बुध अष्टम भाव में विराजमान होकर अपने ही भाव धन भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से देख भी रहे हैं बुध। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जो पंचम भाव के स्वामी ग्रह है वो भी बुध ही है। कन्या राशि बन रही है पंचम भाव में और पंचम भाव का भी संबंध जो है वो आपको बुध से हो रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जातक का
बुध जो है वो धनेश है, और धनेश के साथ साथ जो धन भाव के स्वामी ग्रह होता है वो आपको कुटुंब भाव का भी स्वामी ग्रह माना जाता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जातक के अंदर एक विशेष लेवल का वक्तव्य करने की क्षमता होगी, मोह लेने की क्षमता होगी, उसकी वाणी में एक विशेष आकर्षण होगा। ऑलरेडी बुध अपने ही भाव को देख रहे हैं, मतलब जातक के वाणी में एक विशेष लेवल का आकर्षण और बुद्धिमानी देखने को मिलता है। वही बुद्धिमानी आपको ओशो रजनीश के वक्तव्य में देखने को भी मिलता है। और पंचम भाव का संबंध आपको ऑलरेडी अष्टम भाव से हो रहा है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, तो जातक की जो भी शिक्षा रहने वाली है वो कुंडली के अकॉर्डिंग बताता है कि उसकी शिक्षा रहस्यवादी ज्ञान के प्रति विशेष रहने वाला है, और वो ज्ञान हम सभी को ओशो के जीवन को जानकर मिलता है देखने को। यहां पर हम यह भी देख रहे हैं कि मंगल तो आप मंगल की बात हो गई, बुध की बात हो गई, और शनि की अगर बात कर ले तो इस लग्न चार्ट के अंदर शनि की जो भूमिका है वो आपको नवम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है, मतलब नवमेश का सीधा संबंध अष्टम भाव से हो रहा है, और साथ में कर्म भाव का भी संबंध सीधा अष्टम भाव से हो रहा है। तो नवमेश और कर्मेश दोनों ही शनि है, और उनका संबंध सीधा अष्टम भाव से हो रहा, अष्टम भाव में जाकर विराजमान है। और इस लग्न चार्ट के अंदर हम यह भी कह सकते हैं कि नवमेश शनि है जो अष्टम भाव में है, धनेश बुध है वो भी अष्टम भाव में है, लग्नेश शुक्र है वो भी अष्टम भाव में है, और इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग सप्तमेश मंगल है वो भी अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि नवमेश, कर्मेश, द्वादेश, लग्नेश, धनेश, पंचमेश एवं सप्तमेश की युति अष्टम भाव में देखने को मिल रही है। और इन सभी भावों का कंप्लीट संग्रह ओशो के व्यक्तित्व में देखने को हम सभी को मिलता है। अगर आप ओशो के पूरे जीवन को जानेंगे, उनकी पूरी कंप्लीट बायोग्राफी को जानेंगे, पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा ओशो दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो भी स्पीच दिया है कभी भी किसी भी वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं किया है। वो दुनिया के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जिस वर्ड को यूज कर दिया अपनी जुबान से, उसको फिर सही ठहराते हुए एक अच्छा वाक्य बना देने की क्षमता उनके अंदर थी, और वो ऐसा वाक्य जो अकाट्य हो, जिसको कोई भी काट ना पाए, ऐसा महान व्यक्तित्व ओशो की थी। उनके कुंडली को देखकर एक ज्योतिषी समझ सकता है कि उस व्यक्ति के पर्सनालिटी में किस लेवल का आकर्षण था। अध्यात्म को बहुत ही बारीकी से जान लेने वाले पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरीके से अपने आप को सही साबित कर दे, किसी भी वक्तव्य को गलत साबित कर दे, और किसी भी सिचुएशन को सही साबित कर देने की जो क्षमता थी वो ओशो के अंदर थी। आप ये मान लीजिए कि ओशो के लग्नेश शुक्र है जो अष्टम भाव से संबंध है, राशि के स्वामी ग्रह गुरु है, और गुरु के बारे में तो कहा ही जाता है कि गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु वक्तव्य के कारक है। कुल मिलाकर के ओशो के कुंडली का आज विश्लेषण किया गया, और इस विश्लेषण में हमें यह पता चलता है कि ओशो को ओशो बनाने में किस भाव के मूल प्रभाव थे उसको हम लोगों ने जाना, और उनके लग्नेश कौन थे, उनके राशि के स्वामी ग्रह कौन थे, इन सारी बातों की चर्चा की। उनकी पर्सनालिटी एक विशेष थी, और इसलिए हमने सोचा कि इस कुंडली को एक विश्लेषण के तौर पर आप सभी के बीच रखा जाना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।